हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इस पर मैंने एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हों तो इनको जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि कीबोर्ड से अपने विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे ओपन में विनवर्ड, उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो इस तरीके से एमएस वर्ड का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद ये पेज हमारा बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे जूम का आइकन दिखाई दे रहा है। तो जूम प्लस वाले पे यानी कि जूम इन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये पेज की साइज इंक्रीज हो जाएगी। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने होम टैब के जितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनको यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखे हों तो उनको जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टेबल ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं कि जो टेबल होती है उसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे और उसके ऑप्शंस का क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग टेबल ऑप्शंस कहाँ मिलेगा। तो सिंपली हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जैसे ही आप जाएंगे तो इसी के जस्ट नीचे दिया गया है टेबल ऑप्शन। तो टेबल ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनका सबका क्या क्या यूज होता है यहाँ पे एक एक करके हम बात करने वाले हैं। देखिए, टेबल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी हमको डेटा अगर हमको रो या कॉलम में दिखाना होता है तब वहाँ पे हमको टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि कहीं आपने पैराग्राफ बना रखा है, कोई बुक लिख रहे हैं, उसमें अगर हमको टेबल की ज़रूरत पड़ती है तो हम टेबल से इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ। वो कैसे होगा? तो यहाँ पे हम सिंपली इक्वल टू रैंड लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में जितने पैराग्राफ आपको चाहिए होंगे उसके यहाँ पे नंबर्स आप लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमको 10 पैराग्राफ्स चाहिए तो हमने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि 10 रैंडम पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट होके आ गए हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको इस पैराग्राफ के बाद में एक टेबल इंसर्ट करनी है। तो इस जगह पे हमने कर्सर अपना रखा हुआ है और कीबोर्ड की के साथ हम एंटर की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे टेबल वाले ऑप्शन में। टेबल वाले ऑप्शन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे आप तो कई सारी सेल्स बन के आ रही हैं। इस तरीके से जो बॉक्स बॉक्स बन के आ रहा है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो जितनी सारी सेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उतने ही यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में सेल्स बन के दिखाई दे रही हैं। तो जितने रो जितने कॉलम आपको रिक्वायरमेंट होगी उतना सेल आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है 8x6 टेबल। 8x6 का मतलब है कि 8 हमारे पास कॉलम है और 6 क्या है, रो है। जैसे यहाँ पे अगर हम मान लीजिए इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है 8x3। इसका मतलब हुआ कि 8 कॉलम है और 3 रो है। तो जितने भी आपको रो और कॉलम चाहिए होंगे आप उतने यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट करके उसके बाद उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो ये जितने रो और कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उतने यहाँ पे रो कॉलम की टेबल एक इंसर्ट हो गई है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे तो जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट की हुई है तो तुरंत देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में डिज़ाइन टैब और एक लेआउट टैब, ये दोनों के दोनों नए टैब यहाँ पे ओपन होके आ गए हैं। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो अभी इंसर्ट टेबल में ऑप्शंस की बात कर रहे थे उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम सिंपली आ जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब में और यहाँ पे जो टेबल दिया गया है तो बाकी सारे ऑप्शंस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे जो टेबल पहले से इंसर्ट हो रखी है इसको अगर हमको डिलीट करना होगा तो डिलीट करने के लिए ये जो यहाँ पे चारों तरफ की एरो दिखाई दे रही है, मूव एरो, इस पे जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से एक बार तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर इंसर्ट और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे जैसे डिलीट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया गया सबसे नीचे डिलीट टेबल। जैसे ही मैंने डिलीट टेबल पे क्लिक की तो आपने देखा यहाँ पे तो टेबल डिलीट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे जो टेबल वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट टेबल का। तो इंसर्ट टेबल में जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा
और इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, यानी कि अगर आप मैन्युअली देना चाहते हैं कि कितने कॉलम होने चाहिए और कितनी रो होनी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे नंबर एंटर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हमको कॉलम चाहिए 8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको 10 रो चाहिए, यानी कि 10 लाइनें होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है ऑटो फिट बिहेवियर। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम टेबल इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे उसका बिहेवियर क्या होगा, यानी कि जब भी उसमें हम डेटा एंटर करेंगे तो वो डेटा किस तरीके से दिखाई देगा। तो पहला जैसे यहाँ पे रेडियो बटन पे जो टिक लगा हुआ है, इसमें लिखा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब हुआ कि जो हम यहाँ पे कॉलम की विड्थ दे देंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे के सारे कॉलम की विड्थ क्या होगी, इक्वल साइज में दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे मैं इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर सारे कॉलम की विड्थ रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे तो जो टेबल इंसर्ट हुई है इसमें सारे के सारे कॉलम की विड्थ क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इस टेबल को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने 8 रो डाला हुआ था और 8 कॉलम डाला हुआ था और 10 रो। अब इसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो फिट टू कंटेंट, इस पे जब हम क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जब हम कोई भी डेटा कॉलम में एंटर करेंगे तब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कॉलम की विड्थ क्या होगी, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया तो इस तरीके से टेबल आ रही है। और जब यहाँ पे हम जैसे रोल नंबर फिल कर रहे हैं, नेम, फिर उसके बाद मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, टोटल, ऐसे करके अगर मान लीजिए हम कॉलम यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे परसेंटेज इस तरीके से, तो आप देखेंगे तो जब जब मैं यहाँ पे कॉलम में डेटा एंटर कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारे के सारे टेबल ऑटोमेटिक फिट होती चली जा रही है। तो ऑटो फिट टू कंटेंट का मतलब हुआ कि जब हम कॉलम में कंटेंट एंटर करेंगे, यानी कि जब डेटा एंटर करेंगे तो उस कॉलम की विड्थ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट होती चली जाएगी। यहाँ पे टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ और डिलीट टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे टेबल को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट टैब में जो इंसर्ट ऑप्शन में जब हम गए थे तो लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो फिट टू विंडो। जैसे ही ऑटो फिट टू विंडो पे मैं क्लिक करके ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो जो रूलर हमारा होता है उस रूलर में यहाँ पे क्या होगी, ये कॉलम की विड्थ पूरी की पूरी फिट रहेगी, यानी कि यहाँ पे ना तो कॉलम की साइज घटेगी ना बढ़ेगी। आप जब इंसर्ट कर देंगे तो पूरे के पूरे रूलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगी, ये कॉलम की विड्थ एडजस्ट रहेगी। तो जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं उसको चूज करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम टेबल पहले इंसर्ट कर लेते हैं। हमको यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए, 8, और कितनी रो चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10। और यहाँ पे हम जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो लगा हुआ है इसी को रहने देते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से टेबल इंसर्ट हो गई है। इसमें जैसे मैंने अभी रोल नंबर एंटर किया था, नेम, उसके बाद मार्क्स दे देते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हिस्ट्री ले लेते हैं और यहाँ पे टोटल निकालना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पे जो भी पहले वाले कॉलम में डेटा एंटर करना था। फिर उसके बाद रोल नंबर जब आपको एंटर करना होगा तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो अगले नीचे वाले सेल में आ जाएगा और यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 ऐसे करके यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर लेंगे। नाम जो भी लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अग्रज, फिर उसके बाद डाउन एरो की प्रेस करेंगे, अगला नाम लिख देते हैं महिमा, फिर अगला नाम खुशी, फिर अगला नाम यहाँ पे दिव्या। ऐसे करके मैंने यहाँ पे कुछ नाम एंटर कर दिए और सबके यहाँ पे मार्क्स भी एंटर कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने 45, 65, 85 ऐसे करके मैंने नंबर एंटर कर दिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों के डिटेल्स मतलब ऐड कर दिए हुई हैं कि इनके अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स कितने थे। तो यहाँ पे आप भी इस तरीके से टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप टेबल इंसर्ट कर लेंगे तो उसके लिए मैंने बताया कि यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर तो 2 टैब दिखाई दे रहे हैं, एक डिज़ाइन टैब है और दूसरा लेआउट टैब है। तो डिज़ाइन टैब बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमको टेबल में कलर डालना होता है या टेबल में बॉर्डर का कलर चेंज करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन से मतलब कलर वाली चीज़
कलरफुल वाली चीज़ों का उपयोग अगर करना चाहते हैं तो हम डिज़ाइन वाले टैब से करेंगे, लेकिन अगर टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा तब हम लेआउट टैब को यूज़ करेंगे। यानी कि लेआउट में देखेंगे तो आप यहाँ पे जैसे आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी कॉलम या रो। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनको एक एक करके देखेंगे कि इनका क्या क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइन वाले टैब के बारे में बता देता हूँ कि डिज़ाइन वाले टैब में किन किन ऑप्शंस का क्या क्या यूज़ होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने जो टेबल बना रखी है, तो टेबल जो बना रखी है अगर आप चाहते हैं कि इसकी ऑटो फॉर्मेटिंग हो जाए यानी कि कलरफुल हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो एक कैटेगरी दी गई है टेबल स्टाइल। तो टेबल स्टाइल वाले में देखेंगे तो इस तरीके से अलग अलग टेबल की स्टाइल दी गई है। यहाँ पे देखेंगे तो छोटी सी एक एरो दिखाई दे रही है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे मोर पे तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी स्टाइल्स दिखाई दे रही हैं। तो सिंपली अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरीके का जो ग्रीन का कलर का दिखाई दे रहा है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे तो जो मेरी टेबल है वो यहाँ पे डिज़ाइन होके आ गई है ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन का कोई भी कलर चूज़ करके अपनी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो ये टेबल स्टाइल ऑप्शंस में दिया गया है, जैसे यहाँ पे हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टेबल रो, टोटल रो, इस तरीके से जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनका क्या यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं टेबल में क्लिक कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी हेडर रो पे जब क्लिक है तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ऊपर वाली हेडर रो दिखाई दे रही है वो हाईलाइट दिखाई दे रही है। अगर मान लीजिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो जो पहली वाली रो हाईलाइट होके दिखाई दे रही थी वो अब क्लियरली हाईलाइट होके दिखाई नहीं दे रही है। फिर से मैंने हेडर रो पे क्लिक किया तो आपने देखा यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा हेडर वाली रो मतलब पहली वाली जो रो दिखाई दे रही है वो यहाँ पे हाईलाइट होके दिखाई दे रही है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो अगर चेक मार्क पे टिक है तो इसका मतलब जो पहला वाला कॉलम है ये हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है। अगर हम फर्स्ट कॉलम पे इस तरीके से क्लिक कर दिए, अनचेक कर दिए, तो आप देखेंगे तो पहला वाला कॉलम हाईलाइट होके दिखाई नहीं दे रहा है। इस पे भी मैंने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे तो कॉलम हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है। टोटल रो पे क्लिक किया तो सबसे नीचे अगर मान लीजिए आपने टोटल कुछ किया हुआ है तो टोटल रो में दिखाई देगा, अनचेक पे क्लिक कर देंगे तो नहीं दिखाई देगा। लास्ट कॉलम पे क्लिक किया तो लास्ट वाले कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं तो टेबल में क्या चीज़ें दिखाई देनी चाहिए क्या नहीं, तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ करके देख लेंगे। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब तक हम यहाँ पे टेबल में स्टाइल ऑप्शन अप्लाई नहीं किए रहेंगे तब तक यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जब आप टेबल बनाइएगा तो यहाँ से स्टाइल कोई चूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पर जो टिक और अनटिक करना है उसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे जो टेबल पूरी की पूरी दिखाई दे रही है, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखेंगे तो शेडिंग दिया गया है, तो शेडिंग में जाके यहाँ पे हम कर देते हैं नो कलर। तो यहाँ पे कोई भी कलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे सेल्स में डेटा लिखे हुए थे वो क्या हट गए हैं, तो ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे और होम में आके यहाँ पे हम कोई भी कलर का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर ब्लैक चूज़ किया हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पे ये टेबल में डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर से आ जाते हैं हम डिज़ाइन वाले टैब में। अब यहाँ पे अगर हम मैन्युअली डिज़ाइन करना चाहते हैं टेबल की तो फिर से हम टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे या पहली वाली रो को इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया गया है शेडिंग का, तो शेडिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप से कोई कलर हम फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे शेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो लास्ट वाली रो है इसका कलर कुछ और होना चाहिए, शेडिंग में गए और यहाँ पे मैंने कलर अलग दूसरा अप्लाई कर दिया। रोल नंबर वाले कॉलम का अलग कलर होना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे रोल नंबर का और शेडिंग वाले में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी कलर आपको चाहिए होगा वो आप क्लिक करके इस तरीके से कलर अप्लाई कर लेंगे। तो जो शेडिंग ऑप्शन दिया गया है ये मैन्युअली कलर फिल करने के लिए होता है। फिर उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया है बॉर्डर स्टाइल का, तो बॉर्डर स्टाइल में देखेंगे तो आप किस तरीके के स्टाइल रखना चाहते हैं। जब यहाँ पे टेबल में अगर हमको लाइनें बनानी होंगी तब हम यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जब बॉर्डर स्टाइल में देखेंगे तो अलग अलग मोटी पतली यहाँ पे अलग अलग लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो जो भी स्टाइल चाहिए आप उसको चूज़ कर लीजिए। फिर यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कोई सिंपल बॉर्डर स्टाइल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो पहला वाला दिया गया है इसको डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट रहने देंगे, लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई बॉर्डर की स्टाइल चाहते हैं तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद बॉर्डर की जो विड्थ होगी, यानी कि जो उसकी चौड़ाई होगी वो कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैं नहीं करता हूँ, केवल यहाँ पे जो टेबल बॉर्डर का कलर होगा वो मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ रेड, और यहाँ पे टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे जो टेबल में इस तरीके से ब्रश वाला आइकन आता है, तो आप सिंपली एस्केप की प्रेस कर देंगे तो ये टेबल में जो ब्रश का आइकन आ रहा था वो हट जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, जो भी यहाँ पे मैंने स्टाइल चूज़ की हुई है, कलर चूज़ किया हुआ है, उसको मैंने एक बार में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पूरी टेबल आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है बॉर्डर का, तो जब आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग बॉर्डर यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम बॉर्डर कलर दिया गया, तो अगर हम बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सिंपली सबसे नीचे बॉर्डर दिखाई देगा। टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे टॉप में बॉर्डर आएगा। अगर हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरे सेल में बॉर्डर ऐड हो जाएगा। आउटसाइड करेंगे तो चारों तरफ, इनसाइड करेंगे तो केवल अंदर में सेल में बॉर्डर दिखाई देंगे और बाहर यहाँ पे बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी बॉर्डर जो आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ज़्यादातर जो काम पड़ता है वो पड़ता है ऑल बॉर्डर का, तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से। तो आप देखेंगे तो टेबल में बॉर्डर भी ऐड हो गया है। अगर मान लीजिए टेबल में बॉर्डर आपको हटाना होगा तो आप डिज़ाइन टैब में जाएंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे बॉर्डर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे अगर हम कोई टेबल इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें स्टाइल कैसे अप्लाई करेंगे, बॉर्डर कैसे अप्लाई करेंगे और बॉर्डर को रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपने यहाँ पे डिज़ाइन टैब अभी तक अगर सीख लिया हुआ है तो प्लीज़ मेरा चैनल एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो MS वर्ड सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें मैं यहाँ पे बना सकूँ। तो चलिए, आप लोगों ने अगर लाइक कर दिया है तो मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। जैसे यहाँ पे जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल में अब यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो टैब दिया गया है वो है लेआउट टैब। तो लेआउट टैब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपली हम टेबल पे क्लिक करेंगे या आप यहाँ पे किसी सेल में क्लिक कर सकते हैं और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया सेलेक्ट का, तो यहाँ पे जो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। तो ये जो टेबल बनी हुई है, तो आपको पता है कि जब टेबल बनती है तो उसमें रो और कॉलम होते हैं और रो कॉलम का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो इसमें से अगर आप कुछ भी चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली हम माउस पॉइंटर के थ्रू भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पूरी की पूरी रो दिखाई दे रही है, अगर आप पूरी रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से माउस पॉइंटर ले आएंगे और इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हम यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर पा रहे हैं वो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे भी जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो सेलेक्ट ऑप्शन दिया गया केवल हम उससे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मैनुअली यहाँ पे देखेंगे तो जैसे 2 वाली रो है, इसको मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। 4th वाली रो है या 7th वाली रो है तो इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो अलग अलग तरीके हैं सेलेक्ट करने के। आप यहाँ पे ज़्यादातर जो यूज़ करने वाले होंगे वो आप डायरेक्ट चाहेंगे कि हम इस तरीके से जो इतना डेटा हमको चाहिए होगा आप उसको आसानी से इस तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा सेलेक्ट का। अब जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है ग्रिड लाइन का, तो यहाँ पे जो ग्रिड लाइन का मतलब है कि जो यहाँ पे सेल दिखाई देती हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो सेल दिखाई दें तो आप टेबल पे क्लिक करिए और यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे तो ये ग्रिड लाइंस बन के आ रही हैं। ग्रिड लाइंस बनने से फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे कौन कौन से सेल में क्या क्या डेटा लिखा हुआ है वो ईजिली यहाँ पे दिखाई देता है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डेटा किस सेल में लिखा है या कौन सी रो में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये व्यू ग्रिड लाइन हटाना चाहते हैं तो फिर से सिंपली आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करिए, व्यू ग्रिड लाइन पे फिर से जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये ग्रिड लाइन दिखाई देना बंद हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ड्रॉ टेबल का, अगर आप चाहते हैं कि हमको टेबल में कुछ और एडिशनली कॉलम ऐड करना है, रो ऐड करना है, तो आप पेंसिल वाले पे यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके टेबल में यहाँ पे अगर आपको ऐड करना होगा कोई कॉलम या रो तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लाइन यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से,
तो ये आपने देखा कि यहाँ पे पेंसिल से आप कोई भी कॉलम या रो बना सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया इरेजर का, जब आप इरेजर वाले पे क्लिक करेंगे और जितने रो कॉलम आपको रिमूव करने होंगे उसको आप ऐसे ही सिंपली सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे वो कॉलम या रो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कोई भी कर्सर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके में इरेजर का आइकन बन के आता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में जो एस्केप की दी होती है, सबसे कॉर्नर पे देखेंगे ऊपर लेफ्ट साइड में एस्केप की दी होगी, ESC लिखा रहता है, तो इसको जैसे ही आप प्रेस कर देंगे तो जो इरेजर का आइकन या पेंसिल का आइकन आता रहता है वो रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम आते हैं लेआउट वाले टैब में। देखिए यहाँ पे जैसे अगर आप टेबल में क्लिक करके रखेंगे तभी ये दोनों के दोनों टैब दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए मैंने बाहर क्लिक करके रख दिया तो आप देखेंगे तो लेआउट और डिजाइन दोनों के टैब यहाँ पे क्या हो गए, हाइड हो गए। तो आप टेबल में जब तक क्लिक करके रखेंगे तब तक ये डिजाइन और लेआउट टैब यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे। अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है डिलीट का। तो जब आप डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आप देख रहे थे सेलेक्ट वाले ऑप्शन में, तो सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, रो, टेबल इस तरीके से आ रहा था, वैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे टेबल वाले ऑप्शन में डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल दिया है। तो जो भी चीज़ें आपको डिलीट करनी होगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसको रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जैसे जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसको हमको डिलीट करना है, तो इस वाली सेल पे मैंने क्लिक कर दिया हुआ है, डिलीट वाले ऑप्शन पे गए और यहाँ पे डिलीट सेल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटू सा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और इसमें पूछ रहा है कि जब आप उस वाले सेल को डिलीट करेंगे तो क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट सेल लेफ्ट। शिफ्ट सेल लेफ्ट का मतलब हुआ कि अगर इंग्लिश वाली जो सेल है वो अगर डिलीट होगी तो उसके आगे जो सेल्स दी गई हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी इंग्लिश वाले पे, यानी कि मैथ यहाँ आ जाएगा, कंप्यूटर यहाँ आ जाएगा, हिस्ट्री यहाँ पे, टोटल यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अगला ऑप्शन चूज करते हैं शिफ्ट सेल अप, तो इसका मतलब हो गया कि जब ये सेल डिलीट होगी तो जो नीचे के यहाँ पे सेल्स दी गई हैं वो शिफ्ट होके ऊपर आ जाएंगी। अगर हम डिलीट एंटायर रो पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगर हम डिलीट एंटायर कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो जो भी आपको ऑप्शंस में यहाँ पे डिलीट करना होगा आप उस पर क्लिक करिएगा और ओके पे क्लिक करेंगे तो तुरंत का तुरंत वो डेटा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो चीज़ें वहाँ पे पूछ रहा था कि डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, तो आप यहाँ से भी ये सारे ऑप्शंस को यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो डेटा पड़ा हुआ है इसके यहाँ पे जैसे थर्ड वाली जो रो है इसके ऊपर कोई इंसर्ट करना है डेटा, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट अबव पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक सेल इंसर्ट हो गई है। फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं तो अंडू हो जाएगा, यानी कि जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें। तो डिज़ाइन वाले में जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर वाले पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ऑल बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अब थर्ड वाली रो को अगर हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद लेआउट में आए, इंसर्ट अबव पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे आप तो एक रो इंसर्ट हो गई। यहाँ पे देखेंगे तो जब कर्सर लेके आते हैं तो एक प्लस का आइकन भी बन के आता है, तो प्लस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो इसके थ्रू भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी रो या कॉलम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो एक प्लस का आइकन बन के आ रहा है, जैसे ही मैंने प्लस किया तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में देखेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। तो जरूरी नहीं कि जो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं केवल आप उन्हीं का यूज़ करके रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने पे भी यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, या डिलीट करना होगा तो डिलीट वाले भी यहाँ पे राइट क्लिक करने पे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो कोई एक तरीका अभी आप अगर सीख रहे हैं तो कोई एक तरीका आप लोग याद रखिए, फिर आगे आने वाले टाइम पे ऑटोमेटिक आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करने पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शंस को डिलीट करने से क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिक आप लोग सीख जाएंगे। क्योंकि जब तक आप इसमें के डेटा के साथ कुछ इधर उधर नहीं करेंगे तब तक आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। और जब तक आप लोग खुद से कुछ चीज़ें नई कुछ अपना इनोवेशन नहीं करते हैं तब तक वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में सेट भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरीके से टेबल आप कोई भी उठा लीजिए, अपने बुक में कोई भी टेबल बनी होगी तो उसको आप यहाँ पे बनाइए, उसको डिलीट करिए, उसमें रो कॉलम इंसर्ट करिए, बाकी सारी चीज़ें करके जब देखेंगे आप तो यहाँ पे ये टेबल
ऑटोमेटिक आपके माइंड में बैठ जाएगी कि कैसे कैसे सारी चीज़ें करना है। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल तब काम करेगी जब आप किन्हीं दो सेल को सेलेक्ट करके रखेंगे या दो से ज़्यादा सेल। जैसे अगर मान लीजिए इन सारी सेल को हम मर्ज करके यानी कि एक सेल बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो आप मर्ज सेल का ऑप्शन अभी हाईलाइट हो गया। जब तक मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा था तब तक ये हाईलाइट नहीं था। तो मर्ज सेल पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी सेल मर्ज हो गई। अब वो दिखाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि उसमें बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे डिज़ाइन में जाके हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे लास्ट वाली सेल मर्ज होके दिखाई दे रही है। फिर से लेआउट टैब में आएंगे, अगला दिया गया है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल पे जब मैं इसको सेलेक्ट करके करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने कॉलम बनने चाहिए अगर स्प्लिट होगी तो मान लीजिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि 5 कॉलम बनने चाहिए। ओके कर दिया तो आप देखेंगे तो 5 कॉलम बन गए। स्प्लिट का मतलब हुआ कि अगर आप किसी रो में अलग से कॉलम या रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम स्प्लिट ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप स्प्लिट टेबल का यूज़ करते हैं तो जो टेबल यहाँ पे जैसे दिखाई दे रही है तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो जो टेबल होगी यहाँ पे जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ से टेबल 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। अगर आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं तो वो सेल को डिवाइड कर देगा कई सारी सेल में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल Z करके इसको अपना सही कर सकते हैं। फिर अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऑटो फिट का। ऑटो फिट में जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इन तीनों का क्या क्या यूज़ होता है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। टेबल को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हाइट और विड्थ दी गई है। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको डिक्रीज करना होगा तो डाउन एरो, ये जो छोटी सी एरो दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करके कॉलम के हाइट विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे विड्थ वाले को बढ़ाना होगा तो विड्थ वाले को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे कोई भी कॉलम की विड्थ देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 2 सेंटीमीटर और इसके बाद यहाँ पे ओके कर दिया, तो आप देखेंगे तो सारे के सारे जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर की विड्थ इसमें सेट हो चुकी है। तो हाइट और विड्थ का यूज़ करते हुए आप अपने टेबल की हाइट विड्थ सही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट रो दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है, ये बहुत ज़्यादा आपके काम में आता नहीं है तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो ये अलाइनमेंट से रिलेटेड है। अलाइनमेंट का मतलब है कि जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि सारा का सारा डेटा हमारा बीच में दिखाई दे, लेफ्ट साइड में दिखाई दे, टॉप पे दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पे हम अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल वाले को मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले तो इसकी हाइट में बढ़ा देता हूँ, यहाँ से इस तरीके से हाइट बढ़ा दी और डिज़ाइन वाले टैब में आके हम यहाँ पे पहले ऑल बॉर्डर सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेट हो गया डेटा। अब लेआउट वाले टैब में जब आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो जो अलाइनमेंट दिया गया है तो इसमें अगर आप सही से देखेंगे जूम करके तो यहाँ पे देखेंगे तो ये अलाइन टॉप लेफ्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि जो सेल बनेगी उसमें सबसे टॉप लेफ्ट में डेटा दिखाई देगा इस तरीके से। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे टॉप लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ये टॉप मिडिल दिया गया यानी कि टॉप सेंटर इस तरीके से आएगा। राइट में कर देंगे तो राइट में दिखाई देगा। इसका मतलब हुआ कि जो ये पूरी की पूरी सेल बनी हुई है, जैसे यहाँ से मैं इसके रो की साइज इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स बन रहा है इसमें डेटा को आप किधर रखना चाहते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो टॉप पे यहाँ पे रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, राइट साइड में रख सकते हैं, या मिडिल में रख सकते हैं, फिर यहाँ रख सकते हैं और राइट साइड में रख सकते हैं। तीसरा क्या होगा कि यहाँ पे बॉटम में लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, मिडिल में रख सकते हैं, राइट साइड में रख सकते हैं। तो जब टेबल की साइज इंक्रीज रहेगी तभी आप इस अलाइनमेंट को जब यूज़ करेंगे तब आपके समझ में आएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने पहले टेबल बनाई हुई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा ये अलाइनमेंट। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने बॉटम पे क्लिक किया तो आप देखेंगे सारे के सारे डेटा बॉटम में दिखाई दे रहे हैं। राइट क्लिक किया बॉटम राइट तो बॉटम राइट में दिखाई दे रहा है। मिडिल सेंटर पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे सारे के सारे डेटा सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आप अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने टेबल को सेलेक्ट किया या पहली वाली रो को सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे तो ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। फिर से क्लिक किया तो इस तरीके से, फिर से क्लिक किया तो सारे के सारे जो डेटा है वो सीधे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो लिखा हुआ है रिपीट हेडर रोज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पहली वाली रो को रिपीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे रिपीट हेडर रो। जैसे मान लीजिए बहुत सारा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि हर एक पेज में
जब हम ये डेटा बनाएं तो हर एक पेज में ऑटोमेटिक ये पहला वाला रो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तब इसके लिए हम यहाँ पे रिपीट वाले ऑप्शंस को ऑन करके रखेंगे, यानी कि टिक करके रखेंगे। अगर आप इसको ऑन नहीं करते हैं तो हर एक डेटा में हमको रो पहले वाली जो हेडर वाली है उसको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो ऑप्शन दिया गया है फॉर्मूला का, तो अगर आप यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं सारे डेटा को, यहाँ पे जैसे एक हिस्ट्री वाला कॉलम छूटा हुआ है तो इसमें मैं मार्क्स दे देता हूँ। जैसे इस तरीके से हिस्ट्री वाले भी मार्क्स मैंने एंटर कर दिए। अब अगर आपको टोटल कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक लिख के आ रहा है फॉर्मूला में इक्वल टू सम लेफ्ट। तो जैसे ही आपको यहाँ पे ऐड करना है नंबर तो लेफ्ट वाले नंबर को ही ऐड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे तो ये टोटल नंबर ऐड होके आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मूला पे क्लिक किए और यहाँ पे अब जैसे एबव लिख के आ रहा है तो ऊपर वाले नंबर को थोड़ी ना ऐड करना है हमको, यहाँ पे लेफ्ट साइड के नंबर को ऐड करना है। तो इसको हटा के यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया। इस तरीके से आप फॉर्मूला यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स बताई हुई है वो आपको बेसिक मैंने बताया हुआ है। बेसिक का मतलब है कि जितनी सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को छोड़ रखा है क्योंकि वो एडवांस लेवल के ऑप्शंस हैं। अगर मैं उनको भी बताऊंगा तो ना तो आपके समझ में आने वाला है और ना ही याद रहेगा वो। तो मैं जितनी सारी चीज़ें बताया हुआ हूँ तो उसको आप लोग क्लियरली उसको बार बार प्रैक्टिस करते हुए उसको आप लर्न करिए, और बिना प्रैक्टिस के चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ें बनाना सीख नहीं पाएंगे। तो केवल आज के इस वीडियो में मैंने जो इंसर्ट टैब है इसके अंदर टेबल वाले ऑप्शंस को यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। तो टेबल वाले ऑप्शंस को आप लोग भी यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियरली उसको प्रैक्टिकली कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं यहाँ पे जो बाकी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं तो इनको भी मैं कवर करूंगा। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा ही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।